नमस्ते बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा, इसके अंदर क्या है। देखो इसमें बिफोर ये दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी। ये है बेटा बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका चार्ज क्या है बच्चे, Q1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, इसकी कैपेसिटेंस C1। जो एक कंडक्टर है उसका बिफोर कॉम्बिनेशन चार्ज क्या है, Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और कैपेसिटेंस C1। इसका चार्ज क्या है बेटा, Q2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 और कैपेसिटेंस C2। ठीक है, अब अपन ने इन दोनों कंडक्टर को ये जो दोनों कंडक्टर है ए और ये कंडक्टर कौन सा है बेटा, बी। इन दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों कंडक्टर को एक वायर से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। तो देखो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, पहले बताया था मैंने Q1 डैश, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, Q2 डैश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का भी कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और C1 इसकी कैपेसिटेंस, C2 इसकी कैपेसिटेंस। ये क्या है बेटा, आफ्टर कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, बिफोर कॉम्बिनेशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बिफोर कॉम्बिनेशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन कितने बेटा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कॉम्बिनेशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर। V कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, वेयर V क्या है बच्चों, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या बेटा, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बात समझ में, V क्या बच्चा, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो बिफोर कॉम्बिनेशन कंडक्टर है, उसका चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसका ये आफ्टर कॉम्बिनेशन चार्ज क्या हो गया, चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना चार्ज। तो इसका चार्ज Q1 डैश, इसका चार्ज Q2 डैश। कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी V और इसका भी V। ठीक है बेटा, और आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है, V क्या बेटा, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये ध्यान में रखो। कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी होती है बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अपन आई थी। ठीक है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से फ्रॉम पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन। ठीक बेटा, तो क्या है, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। तो यहाँ पे U इज इक्वल टू U1 की कितना वैल्यू, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1। ये पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में। अब क्या है, आफ्टर कॉम्बिनेशन पोटेंशियल एनर्जी U डैश
क्या बोले इसको अपन, यू डैश। तो यू डैश बराबर क्या होगा, u1 डैश प्लस u2 डैश। ठीक है बेटा। तो अब क्या हो गया, ये u डैश इज इक्वल टू u1 कितना हो गया, हाफ c1 b स्क्वायर प्लस हाफ c2 b स्क्वायर। आई बात समझ में। अब इसमें से देखो कॉमन क्या ले लो, हाफ c1 प्लस c2, और ये क्या लिख सकते हैं इसको आप, b स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन कौन सी आ गई, 2। अच्छा एक मिनट, इसको 1 कर दो इक्वेशन, इसको 2 करो और इसको 3 करो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है, क्लियर बेटा। अब देखिए अब देखो इक्वेशन 3 में v की वैल्यू यहां से रख दो आप, ये ली। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है ना, इसमें जो v की वैल्यू, v क्या है, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वैल्यू यहां से ये इसमें पुट कर दो आप। ठीक है बेटा, तो आपने वैल्यू पुट कर दी इसमें, u डैश इज इक्वल टू हाफ c1 प्लस c2, v कितना है, ये रहा, क्या c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, u डैश इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा बेटा, c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, ये 2 c1 प्लस c2, भी कैंसिल हो जाएगा ना इससे। ठीक है, क्लियर पर। अब देखो आफ्टर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है, एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन एनर्जी लॉस। ठीक है, क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश, एनर्जी लॉस। तो कॉम्बिनेशन हो गया, जोड़ दिया वायर्स, दोनों कंडक्टर को वायर से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या होगा, वायर में से हीट रिलीज होगी। कैसे, जब आप दोनों कंडक्टर को A और B कंडक्टर को जोड़ोगे, ठीक है ना, तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो होगा, जिसके कारण इसमें से हीट रिलीज होगी, ये वायर गर्म हो जाएगा, तो इससे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट रिलीज के कारण इससे एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, U माइनस U डैश। तो U की वैल्यू रखो, कितनी है, हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर। क्लियर है बात, माइनस U डैश, ये रहा 1/2 c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, एनर्जी लॉस आ गया ना। ठीक है बेटा, अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। अच्छा एक मिनट, ये नहीं, डेल्टा U की वैल्यू ये नहीं रखनी है, ये U डैश की वैल्यू ये रखनी है अपने को, क्या है, माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 c1 प्लस c2। एनी प्रॉब्लम, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें से एलसीएम ले लो आप, ठीक है, या फिर कॉमन ले लो। डेल्टा U 1/2 तो क्या है बेटा, कॉमन क्या हो गया, c1 v1 स्क्वायर प्लस, या फिर ऐसे करो, इसमें एलसीएम ले लो आप, तो सीधा ही करो ना काम, तो फालतू में। डेल्टा U इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया,
C1 प्लस C2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस दोनों से हो गया C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, राइट। इससे करो प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस ये बच जाएगा क्या C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये लो एलसीएम ले लिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया भाग लगा के, ठीक है। अब इसके बाद देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। देखो क्या होगा, किधर है यहाँ तक, देखो बाकी देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे प्लस C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस होल स्क्वायर सोल्व करो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2, राइट। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इम्प्लाइज दैट डेल्टा U इज इक्वल टू ये रखो ये तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन क्या आ गया बेटा 2C1 प्लस C2। एनी प्रॉब्लम बताओ मेरे को, कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। अब देखो इसके बाद कैंसिल क्या हो रहा है, देखो ये C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, दूसरा C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब देखो कौन सी टर्म बची है, ये वाली सेकंड थर्ड और ये लास्ट, ठीक है ना। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है C1 C2 कॉमन आ रहा है ना, देखो इसमें से ठीक है ना। तो क्या है डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 कॉमन ले लो, क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। कोई दिक्कत, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2, ठीक है। कितने बेटा, तो ये एनर्जी लॉस आएगा ना, तो देयरफॉर एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आगे आपकी क्या आगे बेटा एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या ये एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ गया आपके पास, क्लियर है बात, याद रह जाएगा इसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद में इरेज कर देता हूं मैं।
ठीक। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखो, 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया मैंने HCl, तो क्या हुआ? H प्लस Cl माइनस। दोनों का देखो सेंटर अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या कहलाते हैं? पोलर, मतलब दो पोल बन गए, प्लस और माइनस। एक वर्ड देखो यहाँ पे, एक वर्ड बनता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, या इधर कर लो आप माइनस क्यू चार्ज कर लो, इधर कर लो प्लस क्यू चार्ज, एक ही बात है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इसी में अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल डी। ठीक बेटा, अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P बराबर क्या होता है? Q इंटू टी, मतलब चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर यहाँ पे ये चार्ज D क्या होगी, सॉरी अगर ये डिस्टेंस D जीरो हुई, जीरो हुई ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया इसका? जीरो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिएगा अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है ना, तो देखो वो मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स। आप देखोगे इसके अंदर द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास of positive charge are the molecules in which center of mass of positive charge does not coincide with negative charge with center of mass of negative charge, with center of mass of negative charge, ठीक है, are called polar molecules। चलो मैं एक लिख भी देता हूँ, ठीक है। The molecules in which center of mass of positive charge, center of mass of positive charge does not coincide with center of mass of negative charge, does not coincide with center of mass of negative charge. Such type of molecules are called polar molecules। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? वो पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब इनका देखो जैसे है ना सेंटर ऑफ मास,
ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इधर होगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, कोइंसाइड नहीं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl, HCl, H2O, NH3, etc। ये सब आपके क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको कैसे लिखते हो, Na+Cl-, इसको H+Cl-, ठीक है। इसको H+ दो आते हैं ना, और O2O-2, ठीक है ना। तो ये सब इनके क्या है, जिनके पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं है, वो क्या कहलाते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई बात। देखो कैसे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरी बात, पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ polar molecules are not 0, यानी कि T not equals to 0, ठीक है। इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद कैसे होते हैं, देखो पोलर मॉलिक्यूल्स, देखो इस प्रकार से होते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। ऐसे इनका सेंटर पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे कौन से नहीं है। देखो दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, अलग अलग है। समझ में आ गई ना बात। तो वो आप क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई, ठीक है। चलिएगा, अब पोलर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो क्या है अपना, अब आता है बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पे क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, नॉन पोलर। मतलब इसमें पोलैरिटी नहीं है, प्लस माइनस इसमें नहीं है। तो क्या लिखोगे, द मॉलिक्यूल्स in which center of mass of positive charge, center of mass of positive charge is coincide with center of mass of नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास पे क्या हो बेटा, कोइंसाइड हो, ओवरलैप हो, मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का दोनों का सेंटर क्या होगा बेटा, एक ही होगा, ठीक है ना। तो सच टाइप मॉलिक्यूल्स are called, such type molecules are called non-polar molecules। लाइट गई लगती है, लाइट गई बेटा। are called non-polar molecules, ठीक है। एग्जाम्पल O2 N2
Cl2H2 etc, ठीक है। इन सभी का O2 N2 Cl2 H2 etc, ठीक है, इन सभी का सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है बेटा, एक ही होता है, ठीक है ना। दूसरा, इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब मैं बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक, अंधेरा हो गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज जीरो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ठीक है ना। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना एक बार आप, ये पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव नहीं सॉरी, इसमें देखो ऐसे, ठीक है ना, इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ही है, एक ही सेंटर है, एक ही क्या बेटा सेंटर है, समझ रहे की बात, क्लियर ना। तो ये आपका कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।